दोस्तों, अक्सर माँ बाप बेटे को पीठ पे बिठाकर दुनिया दिखाते हैं, लेकिन शहीद होने के बाद बेटा माँ बाप को अपने मरे हुए वैन में बैठकर दुनिया दिखाए। जहाँ बाप को बेटे के मरने का दुख नहीं है, बल्कि फ़क्र है कि मेरे बेटे ने मौत की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मेरे देश को नहीं। ये बहुत ही भारी शब्द है। यू कैन टेक माई लाइफ बट नॉट माई कंट्री। He said that my son should be remembered for not the way he died, but the way he lived. मेजर संदीप यूनिकृष्णन के लाइफ पर बनी ये फिल्म जो नवंबर 2008 के मुंबई घटने को दर्शाती है। इन्होंने 14 होस्टेजेस को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मेजर होने के नाते इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया और इस डिसीजन ने लगभग 137 लोगों की जानें बचाई। आइए देखते हैं। सीन के शुरुआत में संदीप एक गुर्राते हुए कुत्ते को अपनी बहन से बचाने के लिए 1 मिनट तक उसे कंटिन्यूअसली घूरता है, लाइक ही वॉज ट्राइंग टू फेस द फियर ऑफ बीटन बाय ए डॉग। बचपन में संदीप को उसके पिता एक नेवी परेड के एकेडमी में ले गए, जहाँ पे उसने सोल्जर को परेड करते हुए देखा और उससे वो बहुत प्रभावित हुआ। वो एक डोमेस्टिक वायलेंस में, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को मार रहा था, बचाने के लिए वहाँ जाता है और उसके पति से एक जोर का थप्पड़ खाता है। फिर भी वो उसे वैसे ही देखता रहा जैसे कि वह कुत्ते को देख रहा था, और फिर उसने बाद में रियलाइज़ किया कि वो आर्मी ज्वाइन करेगा। एनएसए में उसे हर एक सांस तक सभी चैलेंज फेस करना सिखाया जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलम हेतु भूमुर्माते संगोऽस्त कर्मणि। मतलब कि उसे ये सिखाया जाता है कि तेरा केवल कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में नहीं। योर ड्यूटी इज़ टू प्रोटेक्ट बाय लैंड, बाय सी, बाय हर्ट एंड बाय गॉड। जब ट्रेनिंग ऑफिसर उससे पूछता है कि फौजी क्या होता है, तो वो कहता है कि इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता है, बल्कि इसे जिया जा सकता है। और मैं कोशिश करूँगा कि आज से हर पल मैं इस सवाल का जवाब बन के दिखाऊं। दोस्तों, सेल्फलेस लव टुवर्ड कंट्री, डिवोशन, ये सब फीलिंग पेट्रोइज्म कहलाती है। अगर आज़ादी को हार्ट का ऑक्सीजन समझा जाए तो देशभक्ति उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं कि हमारी माता और मातृभूमि दोनों सम्मानित और सुरक्षित रहें। लेकिन ये सब फीलिंग्स इनडायरेक्ट एजेंसीज द्वारा आपके जहन में डाला भी जाता है, जैसे कि न्यूज़, मूवीज़ एक्सेट्रा। इवन गवर्नमेंट भी आपको देशभक्त बनाने का प्रयास करती है। वर्ल्ड वार 1 के 1917 में अमेरिका के शहरों में ऐसे पोस्टर्स लगाए जाते थे कि खाने को बचाने के लिए बी पैट्रियोटिक। संदीप और उसकी क्लासमेट, जो कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ एक बेस्ट किसिंग सीन है, जिसमें वो एक चलती हुई बस को चेस करके संदीप को किस करती है। कुछ टेररिस्ट होटल ताज में लोगों को बंद करके उन्हें ढूंढ ढूंढ कर राइफल से शूट करते हैं। एक 9 साल की छोटी अमेरिकन बच्ची जो अपने डैड के साथ आई होती है, जिसके डैड को टेररिस्ट गोली मार देते हैं। बच्ची एक इंडियन लेडी के साथ छुप जाती है। मेजर अकेले ही नॉर्थ ब्लॉक में घुसने का डिसीजन लेता है। दोस्तों, एक पैट्रियोटिक सोल्जर के स्टेट ऑफ माइंड को समझना बहुत ही मुश्किल है, जब उसे पता हो कि समय न दे पाने के कारण उसकी बीवी उसे डाइवोर्स दे रही हो और प्रेग्नेंट भी हो। उसे अपने आप को सही ठहराने और इन सब से बचाने का एक ही तरीका नज़र आता है कि वो ये मान ले कि वो एक बेटा और पति से पहले एक फौजी है। आपके बैकबोन में एक गोली लगी हो और पीठ के पीछे एक टेररिस्ट ने चाकू घुसा रखा हो। ऐसे सिचुएशन में फाइट वही कर सकता है वो सर्विस टू अदर्स, यानी देश और दूसरों की सेवा करने में यकीन रखता हो। ईच ऑफ द पेन, हर दर्द में आप महसूस करोगे कि लेट्स गिव अप एंड डाई, चलो शहीद होने का टाइम आ गया है। लेकिन लास्ट ब्रेथ तक आप ये कहो कि नहीं, चलो एक को और मारते हैं, एक को और फिर एक को और। संदीप को मरने के बाद अशोक चक्र, हाईएस्ट मिलिट्री इन पीस टाइम जैसे अवार्ड उसके साहस के लिए मिलता है। दोस्तों, आप भी अगर अपने बच्चों को मिलिट्री में शामिल करना या ऐसी भावनाओं से जागरूक कराना चाहते हैं तो अपने बच्चे को नज़दीकी परेड में लेकर जाएं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच लें कि आप इसके आने वाले परिणामों को वहन कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, सोल्जर अपने कैंप में साथियों के साथ पीसफुली रहता है, लेकिन युद्ध के दौरान वो इतना अग्रेसिव कैसे हो जाता है? ऐसे एबनॉर्मल इन्वायरमेंट में वो कैसे इतनी जुनून से लड़ता है? इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।